अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एमएस एक्सेल में किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो बराबर होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजुगेट इज़ आल्सो कॉल्ड एडजॉइंट। और अब एडजुगेट दरअसल होता क्या है? एडजुगेट फाइंड करने के लिए हम उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल जो है वो नीचे पहले से लिखी हुई है। उस एग्जांपल को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक जो सिंपल हमारे पास फार्मूला होता है कि पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसका फिर एडजुगेट फाइंड करेंगे और फिर उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। जो दूसरा हमने इसमें मेथड सीखना है वो है एक्सेल के थ्रू कि एमएस एक्सेल का कोई एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो सिर्फ एक स्टेप के अंदर फाइंड करेंगे। यानी कि हमें पहले उसका डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। सिंपल हम एक फार्मूला लगाएंगे जिससे उसका इन्वर्स जो है मैट्रिक्स का फाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने आप ये देखें कि 2/2 मैट्रिक्स जो है इसको सिलेक्ट किया है। 4, 7, 2, 6 ये इसकी एंट्रीज हैं। सबसे पहले आप फार्मूला को देखें, हमें चाहिए डिटर्मिनेंट, जिसे कि डेट ए मैंने यहाँ पे लिखा है। डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। ए है हमारे पास 4, बी है 7, सी है 2 और डी है 6। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने पहले हम इधर फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए इक्वल का साइन फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमने लिखना है ए डी। ये देखें ए डी यानी ए और डी मल्टीप्लाई होंगे। ए है हमारे पास 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डी यानी 6 के साथ। ये आ गया ए डी। साथ होता है माइनस बी सी। माइनस डी की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 2। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। अब हमने इसका फाइंड करना है एडजुगेट। एडजुगेट के लिए अब आप देखें 2/2 का एडजुगेट फाइंड करने का बड़ा आसान मेथड है। वो ये है कि आपने ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ए और डी, इनकी आपने प्लेस जो है वो चेंज कर देनी है। यानी कि ए है उसकी जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। और जो बाकी दो एंट्रीज़ हैं बी और सी, वो अपनी ही प्लेस पे रहेंगी, लेकिन आपने उनके साथ माइनस जो है वो लिख देना है, यानी कि वो नेगेटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ये हम बड़े इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एडजुगेट यहाँ पे लिखना है, तो इस प्लेस पे हमारा है 4 यानी ए, इसकी जगह पे हमारा आ जाएगा जो डी की वैल्यू है वो आ जाएगी। जो बी है वो उसकी प्लेस यही रहेगी, लेकिन इसके साथ आ जाएगा माइनस का साइन। सो माइनस बी आ गया इधर। यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी और ये जो डी की वैल्यू है यहाँ पे ए आ जाएगा। तो इधर हम सेलेक्ट कर लेंगे ए की वैल्यू। सो इस तरह ये इसका एडजुगेट जो है या एडजॉइंट जो है वो आ गया मैट्रिक्स का। अब ए इन्वर्स का अब आप देखें कि वो ये होता है कि हमने हर एंट्री को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। यानी कि डी को भी डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट से, माइनस बी माइनस सी, और ए हर एलिमेंट जो है उसका वो डिटर्मिनेंट से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि पहला हमारा एलिमेंट आ जाएगा ये 6 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट से। जो नेक्स्ट वैल्यू है -7, ये भी डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट से। -2, इसको ये भी डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट से। जो नेक्स्ट वैल्यू है 4, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट से। तो इस तरह आप देखें ये जो मैट्रिक्स ए इन्वर्स बन गया हमारे पास 0.6 -0.7 -0.2 और 0.4, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का इन्वर्स जो है फाइंड हो गया है। इसके लिए हमें 2 से 3 स्टेप्स करने पड़े हैं। उसके लिए पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, फिर उसका एडजुगेट फाइंड किया है और बाद में एडजुगेट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया, तो हमारे पास फाइनली ए इन्वर्स का आंसर आ गया है।
अब जो हमने मैट्रिक्स, ये मैंने एक प्लेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे हम सीखेंगे कि एक्सेल का फार्मूला यूज़ करेंगे और सिंपल एक स्टेप के अंदर इसका इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, आपने सबसे पहले आपने ये सीखना है कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो आपने सबसे पहले 2x2 कि यहाँ पे स्पेस जो है यानी कि 4 सेल्स जो हैं वो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद अब आपने इक्वल का साइन, और जो फॉर्मूला होता है इन्वर्स फाइंड करने का वो होता है एम इन्वर्स, तो हम लिखेंगे MINVERS। तो देखें नीचे फॉर्मूला आ गया एम इन्वर्स का, एम इन्वर्स का फॉर्मूला आ गया। शिफ्ट दबा के हमने ये ब्रैकेट डाली। अब वो कह रहे हैं हमें अरे सेलेक्ट करें, यानी अरे यानी कि मैट्रिक्स हमने सेलेक्ट करना है जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये हमने मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब बाकी फार्मूलाज में आप देखें कि हम सिंपल एंटर हम जो है प्रेस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है आ जाता है, लेकिन मैट्रिक्स के फार्मूलाज में जब आपने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, आगे हम ट्रांसपोज भी सीखेंगे किस तरह लेना है, तो आपने सिंपल एंटर प्रेस नहीं करना, फार्मूले के बाद आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड देन एंटर, कंट्रोल शिफ्ट और फिर एंटर प्रेस करना है। तो अब आप देखें कि ये आपके पास सिंपल एक स्टेप के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो फाइंड हो गया है। सेम वही हमारा आंसर आया जो हमने पहले जो है फाइंड किया था, 0.6 -0.7 -0.2 और 0.4, और देखें सेम वही आंसर है आया है, और ये एक स्टेप के अंदर आ गया है। बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारे पास सेव हो जाएगा। जो पहले हमने 3 स्टेप्स में किया था वो अब सिंगल स्टेप के अंदर हमारा सॉल्व हो गया है। इसी तरह ये मैट्रिक्स बी का भी एक और एग्जांपल मैंने लिखी है, इसको भी हम बड़े इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट उसका फाइंड करेंगे, एडजुगेट आएगा, और फिर उसका हम इन्वर्स जो है फाइंड करेंगे। पहले हम इसको फार्मूला के थ्रू करते हैं और बाद में हम इसका जो एक रेगुलर मेथड होता है 3 स्टेप्स उससे करते हैं। फार्मूला के लिए आप देखें पहले हमने ये ब्लैंक स्पेस को सिलेक्ट कर लिया, इक्वल एम इन्वर्स हमारा फार्मूला है, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाई, मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को हमने सेलेक्ट किया और शिफ्ट से कर दिया क्लोज। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर हम सिंपल एंटर दबा दें तो क्या होगा। अगर ये देखें हम मैंने सिंपल एंटर दबा दिया है तो ये सिर्फ एक वैल्यू को हमारे पास शो कर रहा है, यानी कि हमारे पास कंप्लीट सही आंसर नहीं आ रहा। तो इसका हल क्या है कि हम इसको भी रिमूव करते हैं, इक्वल एम इन्वर्स का फॉर्मूला सारे को सिलेक्ट किया और एंटर नहीं दबाना, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एंटर। अब वो पहले से सिलेक्ट हुआ था वो मैं उसकी एंट्रीज को रिमूव करता हूँ, कंट्रोल इक्वल MINVER इन्वर्स का फॉर्मूला लगाया। अरे को ओहो गलती ये आ रही है मेरी कि मैं सिर्फ एक सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, चारों सेल सिलेक्ट करने हैं। फिर इक्वल M इन्वर्स का फार्मूला, अरे को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। अब आप देखें कि हमारे पास कंप्लीट जो है वो मैट्रिक्स का इन्वर्स हमारे पास आ गया है। तो इस तरह बस आपने ये याद रखना है कि पहले आपने ब्लैंक सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, जितना मैट्रिक्स 2x2 का है तो 2x2 का आपने ब्लैंक सेल्स सेलेक्ट करने हैं। फिर आपने जो है वो एंटर नहीं दबाना, फार्मूले के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। बाकी आपको ये फार्मूलाज समझ लग गए हैं, जो सिंपल सा मेथड है AD - BC से इसका डेट आ जाएगा। एडजुगेट का भी हमने यहाँ पे फार्मूला जो है वो सिंपली बता दिया है, ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे उसको डिवाइड करके। इसमें हमने आज जो ये सीखा है कि किस तरह हम इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करते हुए एक स्टेप के अंदर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।